महान सम्राट पोरस उस मिट्टी का लाल था जिसे कोई भी विदेशी अपने पैरों तले कुचल नहीं सकता था। सिकंदर, जो यूनान का सबसे बड़ा यवन सम्राट था, अपने विजय अभियान में फारस, मिस्र और अफगानिस्तान जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों को रौंदते हुए भारत की ओर बढ़ा। उसका सपना था कि वह पूरी दुनिया का राजा बने और भारत उसकी अंतिम परीक्षा था। पर वो नहीं जानता था कि भारत की सीमा पर सिर्फ एक राजा नहीं खड़ा है, बल्कि एक संपूर्ण सभ्यता, एक पूरी संस्कृति और करोड़ों आत्माओं का प्रतिनिधि खड़ा है, जिसका नाम था पोरस। सिकंदर को यह उम्मीद थी कि भारत में बनते हुए राज्य, अलग अलग राजा डर के मारे उसके सामने झुक जाएंगे। कुछ राजाओं ने झुककर स्वागत भी किया, लेकिन जब उसके पास ये संदेश पहुंचा कि अगर भारत की धरती पर पैर रखोगे तो तलवार के नीचे से गुजरना होगा, तब पहली बार सिकंदर ने जाना कि भारत क्या होता है। वह संदेश किसी साधारण राजा का नहीं था, वह उस पोरस का था जो अपनी मां के लिए, अपने धर्म के लिए और अपने देश के लिए जान देने को तत्पर था। वह न केवल पंजाब का राजा था, बल्कि भारत की अस्मिता का प्रहरी था। झेलम नदी के किनारे दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। सिकंदर के पास युद्ध कौशल था, दुनिया की सबसे घातक सेना थी और इतिहास को बदलने का जुनून था। पर पोरस के पास था आत्मबल, जनबल और भारत मां की रक्षा का प्रण। जब युद्ध शुरू हुआ तो पोरस अपने विशालकाय हाथी पर चढ़कर सामने आया। उसके सैनिकों ने युद्ध को धर्मयुद्ध बना दिया। जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र में लड़े थे, वैसे ही पोरस झेलम की धरती पर लड़ा। हर सैनिक मानो कह रहा था, हमारी सांसें खत्म हो जाएं, पर यह धरती यवन की नहीं होगी। सिकंदर खुद मैदान में आया, अपने घोड़े बुसेफ्लिस पर। वह तेज था, पर पोरस की सोच उससे तेज थी। जब दोनों की नजरें टकराईं तो वक्त थम गया। एक ओर था यवन का अभिमान और दूसरी ओर भारत का स्वाभिमान। सिकंदर ने सोचा कि एक ही वार में वह पोरस को गिरा देगा, पर पोरस ने उसका हर वार न केवल ढाल से रोका, बल्कि आत्मा से तोड़ा। भारत की मिट्टी में जो शक्ति है, वह तलवारों से नहीं नापी जा सकती। लड़ाई घंटों चली, दिन ढल गया, लेकिन पोरस की आंखों में वही आग थी। अंततः जब सिकंदर गिरा, पोरस ने उसे मारा नहीं। उसने कहा, भारत की संस्कृति है कि हम शत्रु का भी सम्मान करते हैं, लेकिन याद रखो, यवन सम्राट, भारत को जीतना तलवार से नहीं, दिल से संभव है। और ये दिल सिर्फ उसका है जो उसे अपनाता है, छीनता नहीं। सिकंदर का सिर झुक गया। वह वापस गया, लेकिन भारत की धरती का सिर झुकाने में असफल रहा। पोरस ने न केवल सिकंदर को हराया, बल्कि पूरी दुनिया को सिखा दिया कि भारत हार सकता है, पर झुक नहीं सकता। ये कहानी केवल युद्ध की नहीं, ये कहानी है आत्मसम्मान की, धरती माँ की रक्षा की और उस राजा की जो अकेले खड़ा होकर पूरी दुनिया को कह सका, मैं भारत का पुत्र हूँ और भारत कभी पराजित नहीं होता।